Good morning, students. Yesterday we had discussed about the method of separation, which one is winnowing and sieving. Now further towards this sedimentation, decantation and filtration. और कौन सी मेथड से सेपरेशन की तो sedimentation, decantation and filtration. Then so let us start. Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. हम कई सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं, ठीक है, जिसमें से कंपोनेंट हम विनोइंग से भी सेपरेट नहीं कर सकते और हैंड पिकिंग से भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? हम सैंड पार्टिकल है तो उसको हैंड पिकिंग से नहीं सेपरेट कर सकते ना. सैंड पार्टिकल्स अगर कोई भी ग्रेन्स के अंदर इन्वॉल्व है या तो मिक्स है तो उसको हैंड पिकिंग से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. तो हम कुकिंग से पहले उसको किस तरह से सेपरेट करते हैं? तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग. तो हम कुकिंग से पहले राइस और पल्सेस को क्या करते हैं तो वॉश करते हैं. व्हेन यू एडेड वाटर टू दिस, जब भी हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल एंड सैंड पार्टिकल गेट separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of vessels? Rice or dust? तो राइस इज अ सिंक हो जाए, राइस और जो पल्सेस है वो क्या हो जाएंगे तो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगी. और डस्ट पार्टिकल है और जो रस्ट है, ठीक है, डस्ट है या तो सैंड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे तो वो वाटर के अंदर अंदर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे. Have you seen the vessels is tinted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. Means जो heavier particle है वो क्या हो जाएगा, नीचे settle down हो जाएगा surface पे, और जो upper surface मतलब कि top है वाटर की जो surface है वहाँ पे जो हमारी जो अंदर प्रेजेंट थी इम्प्योरिटीज़ वो क्या हो जाएगी तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी. तो द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर settle after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, when the water along with the dust is removed, जो भी वाटर था वो हम क्या करते हैं तो रिमूव कर देते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. समझ में आ रहा है? सेडिमेंटेशन देखो आप यहाँ पे हमने क्या लिया था, राइस या पल्सेस दोनों में से कोई एक हमने कंपोनेंट ले रखा था. उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी थे और सैंड पार्टिकल भी थे. उसके अंदर देन हमने सेपरेशन के लिए क्या किया तो वाटर ऐड किया. तो वाटर ऐड करने के बाद जो हैवियर पार्टिकल है, हैवियर पार्टिकल कौन सा होगा, राइस. तो राइस क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा वेसल्स में. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. और जो भी इम्प्योरिटीज़ मतलब सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, वो क्या हो जाएगी तो वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट करेंगे. वाटर के अंदर वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. नाउ रिमूविंग ऑफ वाटर को वहाँ से हम वेसल्स में से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इम्प्योरिटी वाला. उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन. फिगर 5.8 में आपको दिया है. सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. समझ में आया? लेट अस फाइंड द फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. कई ऐसे ही एग्जाम्पल आप क्या करो, सेपरेट आउट करो, ठीक है, जिसमें ये डिकेंटेशन भी यूज़ होता हो और सेडिमेंटेशन भी प्रोसेस होती हो. द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विच ईच अदर. हम जो दो लिक्विड्स, यहाँ पे तो सॉलिड और लिक्विड की बात हुई थी, तो हम यही सेम प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ठीक है, एक मिक्सचर ऐसा होगा जिसमें दोनों के दोनों लिक्विड होंगे और दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दैट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. Oil and water from that mixture can be separated by this process. If a mixture of such a liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. तो मिक्सचर में जो लिक्विड है वो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा उनको मिक्सअप होने के लिए. ठीक है, दोनों के दोनों ऑयल और वाटर को, सो दोनों के क्या हो जाएंगे, दो सेपरेट लेयर
बन जाएंगे, मतलब ऑयल होगा वो अपर सरफेस पे होगा और वाटर होगा वो बॉटम में होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों के दोनों लेयर क्या हो जाएंगे, सेपरेटली हमें दिखाई देंगे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। टॉप लेयर जो ऑयल है उसको हम डिकेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड को भी हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, तो सेपरेट आउट करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टी, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use a strainer to remove tea leaves. Try decantation. आपको अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं चाय को फिल्टर करने के लिए, बट हम डिकेंटेशन से ट्राई करेंगे तो इट हेल्प अ लिटल, वो हमें थोड़ा हेल्प करेगा, बट पूरी तरह से नहीं हमें सेपरेट आउट नहीं होगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स भी उसके अंदर आ जाएंगे। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, सो थोड़ी तो लीव्स हमें उसके अंदर मिल ही जाएंगे। नाउ pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in a strainer? This process is called filtration. जब हम स्ट्रेनर से उसको सेपरेट आउट करते हैं तो सारे के सारे जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर में ही क्या हो जाते हैं, तो टुगेदर हो जाते हैं, मतलब कि सारे के सारे जो टी लीव्स है वहाँ पे ही सस्टेन हो जाते हैं। तो दिस कॉल फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया? विच मेथड सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम सेपरेटेड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो फिल्ट्रेशन। कौन सी मेथड हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगी प्रिपेयर टी को बनाने के लिए, या तो बनी हुई टी को हमें फिल्टर करने के लिए? तो फिल्ट्रेशन ही हमें अप्रोप्रिएटली सूटेबल होगी। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supply through tap may be muddy. कई बार ऐसा होता है कि वाटर कैसा होता है, मड़ी होता है, मतलब कि गंदा डस्ट वाला होता है, ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, डर्टी होता है। देन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड और रिवर में ऑल्सो भी मडी। आप पॉन्ड में से ले लो, रिवर में से ले लो, तो आपको सब जगह पे जो वाटर दिखाई देगा वो कैसा होगा, मड़ी होगा, मतलब कि इम्प्योरिटी वाला होगा, ठीक है। एस्पेशली आफ्टर रेन्स के बाद तो ये ज़्यादा होता है। तो लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। कई सारी ऐसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को भी हमें क्या करना होता है, तो सेपरेट आउट करना होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, मेथड्स फिल्ट्रेशन के लिए या तो सेपरेशन के लिए हम मेथड्स यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? डन। अब आ रही है एक्टिविटी 5। सो एक्टिविटी 5 एक अलग से, मतलब कि पूरी अलग फिल्ट्रेशन मेथड है या तो वो सेपरेशन मेथड है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ सेडिमेंटेशन, व्हाट इज़ डिकेंटेशन एंड व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन। तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेडिमेंटेशन मीन्स बॉटम पे क्या हो जाना, सेटल डाउन हो जाना। डिकेंटेशन मीन्स जो अपर पोर्शन में वाटर है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है, उसको रिमूव करना। और फिल्ट्रेशन मीन्स पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से हमें क्या करना है, उसे सेपरेट करना है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। समझ में आ गया? Okay, so we will meet tomorrow with this activity 5. Thank you.